एक लड़का था, वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और न ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहता। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़के को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना ही मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़के के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़के को उसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि जब वह जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी ज्यादा जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़ उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को उससे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे पता चला गया तो वह रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीनें लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को कटवाने की कोशिश की है। साथ ही इस लड़के ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक हूँ मैं। लेकिन इसके साथ ही तुमने एक ऐसे बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसे काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़के की आंखों में आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी, भले ही मर क्यों न जाऊं। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर लिया और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसे याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है।
आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।